बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन शामी कबाब, जो कि आप बगैर अंडे में डिप किए तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी होंगे, टूटेंगे भी नहीं और बहुत होंगे क्रिस्पी। एक अलग सी बड़ी मुख्तलिफ सी रेसिपी आपको दे रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी और खाने वाला अपना हाथ नहीं रोक सकेगा। इतने मज़ेदार क्रिस्पी आपको ये शामी कबाब मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने आधा किलो दाल ली है। इसे मैंने डायरेक्ट धो लिया है, इसे भिगोया नहीं है। चिकन में तैयार कर रहे हैं तो इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस धो ले। 2 से 3 पानी धो के सारा पानी मैंने निकाल दिया है। और चिकन ब्रेस्ट हाफ़ लिया है मैंने, ये इसमें गया आधा किलो दाल में। 2 मीडियम प्याज थे छोटे साइज़ के, वो मैंने रफली काट ली, इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद या हस्बे ज़रूरत। अदरक 1 टेबल स्पून साबुत ही मैंने ले लिया। और ये कलियाँ उसकी लहसुन की तकरीबन 1 टेबल स्पून बनती हैं ये। ज़ीरा और धनिया पाउडर दोनों को मैंने तवे पे रोस्ट किया और इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा है। और ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, या आप मिर्चें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून फुल भर के। बाद में मैं चेक करूँगी लेवल नमक का सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। तेज़ पत्ते 2 अदद। और ये दाल बड़ी है काली इलायची, जिसे मैंने कैंची से इस तरह काट लिया है, या किसी भी चीज़ से प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसका मुंह खोलना है बस। और ये इसमें शामिल कर देनी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। और दालचीनी गई इसमें, और 4 लौंग हैं, और ये हैं जवत्री के 3 पीस हैं। जायफल भी डालना चाहें तो जायफल भी आप डाल सकते हो। पानी मैं तकरीबन 2 गिलास इसमें शामिल करूँगी। अगर कीमा है तो उसका बीफ का, तो आप इसे फिर ज़्यादा पानी डालेंगे। और दाल को भिगोना उससे तब भी नहीं है, अगर भिगोएंगे तो दाल जल्दी गलेगी और ये चिकन जो है ना फिर सख्त रह जाएगा। ब्रेस्ट का हिस्सा वैसे भी बहुत सख्त होता है, तो दाल भी भिगोई नहीं है ना, तो दोनों एक साथ बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अगर आप इसे बीफ से बनाना चाह रहे हैं, बीफ का पीस भी आप इस तरह ले सकते हो साबुत। पहले बीफ को गलाएंगे सारे मसाले डाल के, जब बीफ गल जाएगा तो फिर आपने भीगी दाल उसमें डाल देंगे, जो कि 2 से 3 घंटे भिगोएंगे। तब फिर दाल और जो बीफ है दोनों मिक्स होके बहुत अच्छे से गल जाएंगे। लेकिन दाल जब गल जाए ना, आप कुछ भी इसमें डाल रहे हैं तो दाल खिली खिली होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। ये सारा करके मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना कि दाल में पानी भी नहीं है, दाल खिली खिली है। और ज़्यादा नरम दाल होगी तो फिर हमारे जो कबाब है ना वो टूटते हैं। तो फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। सारा गला के मैं 2 सीटी चलाऊंगी प्रेशर की, और उसके बाद जैसे 2 सीटी या 3 सीटी चलेगी ना, तो मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर मैंने ढक्कन उठा के देखना है गल गई है या नहीं। अगर नहीं गलेगी तो थोड़ी देर और छोड़ देंगे बस। तो आगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, चिकन का पीस भी गल चुका है। दाल में बिल्कुल पानी नहीं, दाल इस तरह खिली खिली होनी चाहिए। और ये मैं अलग कर लूँगी और इसके पीसेस काटेंगे चिकन के, जो कि बड़े आराम से कट जाएंगे। दाल को पीस के मैं आपको दिखाऊंगी। दाल पीस लेंगे, चिकन को अलग मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारा काम करके तो फिर आगे फिर तैयारी करेंगे। दाल देख लो कितनी गल चुकी है, बस इतनी होनी चाहिए। ये अभी गर्म ही है, तो मैं फोक की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस करके आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन इतने पीस आपने करने और हाथों से आपने इसे रेशा रेशा कर लेना है चिकन को। इस तरह आप तैयार करेंगे ना चिकन, चिकन खाने में भी आपको मिलेगा और नज़र भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। मज़ेदार सी एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ज़रूर वीडियो पूरी देखनी है और रेसिपी ट्राई करनी है, और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसी आपको ये रेसिपी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने पीस लिया है और दाल बिल्कुल ड्राई ड्राई है, कोई इतनी वो नहीं है गीली। इस तरह की दाल आपने रखनी है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ताकि शामी कबाब आपके परफेक्ट बने। चिकन भी मैंने हाथों से सारा रेशा रेशा से कर लिया है, और अब इसे हाथों से ही मिक्स करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मज़ीद इसमें मसाले जाएंगे, जो कि इसमें और मज़े का जायका आएगा। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 7 से 8 अदद, या आप अपनी मर्ज़ी से लें, फ्रेश लेनी ज़रूर डालनी। हरा धनिया आधा कप, और नमक में हाफ़ टी स्पून दोबारा से इसमें डाल रही हूँ, कम है। 2 अदद इसमें अंडे लेंगे। अगर अंडे छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 भी ले सकते हो, अगर बड़े साइज़ के हैं तो फिर 2 काफ़ी हैं इसके लिए।
पहले मैंने इसे चम्मच से चलाना है, चम्मच से चला के फिर हाथों से बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। नमक, धनिया, अंडा जो चीज़ें हमने डाली है ना फ्रेश, तो वो अच्छी सी मिक्स हो जाए। अगर आप इसमें पुदीना डालना चाहते हैं तो पुदीना भी आधा कप डाल लें। अगर प्याज डालना चाह रहे हैं तो एक बड़ी प्याज लें, उसे अंडा जैसे बनाते हैं ना हम, चॉप करते हैं प्याज को, तो उस तरह आप प्याज बारीक करके काट के तो इसमें शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऑप्शन है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैं नहीं डाल रही। और इसे अच्छा सा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। सारी दाल मैंने अच्छे से मिक्स कर ली और बनाते हैं इसके चिकन शामी कबाब। शेप आपके सामने है, छोटा रखना चाहते हैं उसका साइज़ कबाब का तो छोटा रख लें, बड़ा रखना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैं बड़ा ही बना रही हूँ साइज़। और इसको यूँ मैंने हाथ से दबाया। ये नए जो बनाने वाले कबाब हैं ना, जिन्हें नहीं आते, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये इनको हाथों से अच्छा सा प्रेस करके इसकी गोल इस तरह टिक्की बना के और इस ऐसे ही शेप दे के थोड़ी थोड़ी सी साइडों से आपने इस तरह करना है, तो समझो ये कबाब आपने परफेक्टली तैयार कर लिए। ये शेप मैंने तैयार कर ली। इस तरह सारे कबाब आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। तकरीबन 30 से 32 ये कबाब तैयार हो जाएँगे। और आपने इसे फ्रिज में रखना है, ठंडा होने देना है। ठंडा करके आधा घंटा रख लें। इसके बाद फ्रीज़र में जितने बनाने बनाएँ, बाकी फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और जब चाहें बगैर अंडे के बनाएँगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में, थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने फुल गरम कर लिया है और फुल पे ही आपने गरम करके इसमें कबाब डालने शुरू कर देने। इस तरह बड़े आराम से ध्यान से चम्मच में रख के डालें तो घी भी नहीं बाहर उछलता, जैसे कि एकदम उछलता है, हाथ भी पे भी छींटे पड़ सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े कबाब इसमें डाल के फ्राई करूँगी, जितने मुझे चाहिए फ्राई करने, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मैं 4 कबाब इसमें शामिल कर दिए। आपने जैसे ही डाला है ना गरम ऑयल में कबाब को, तो कुछ सेकंड के बाद ही इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ पकी हुई है, बस हमने इसे फ्राई ही करना है। और इस तरफ से कलर आ चुका है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ सेकंड में आया है, मिनट भी नहीं लगे। तो जैसे आपको लगे ना ज़्यादा ऑयल गर्म हो रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा कम करना है, लेकिन आपने मीडियम से जो थोड़ा-सा तेज़ होता है उतना नहीं रखना आपने। आपने मीडियम पे ही रख के इसे फ्राई करना है। फुल जब फुल करेंगे उसके बाद मीडियम कर लें। देखें कि टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या आप इससे कम ज़्यादा देखते रहें और फ्राई करते रहें और ये वाला गोल्डन सा कलर दें। इतने क्रिस्पी बनेंगे कि अंदर तक जो होगा ना, ये नरम नहीं बनेंगे। अक्सर शामी कबाब जो डिप करते हैं ना अंडे में, तो नरम से होते हैं, टूटते सॉफ्ट बहुत होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह आप फ्राई करते जाएँ, अंडे का झंझट ख़त्म। और निकालें और फ्राई करें और एक अच्छा सा कलर जैसे दूसरी साइड से आएगा मैं पलट दूँगी, वो भी मैं आपको कलर चेक करवाती हूँ कि कितना खूबसूरत मज़ेदार सा कलर नज़र आए। या आप जब जैसे मर्ज़ी चाहे इसे पलटेंगे, टूटेंगे नहीं। हमने सिर्फ़ इसमें अंडा डाला है और कोई ऐसी चीज़ें नहीं डाली कि जे और कि इससे इस तरह होगा तो ये होगा। बिल्कुल 2 अंडे डाले हैं आधा किलो दाल में, तो वो इसके लिए काफ़ी है। फुल ऐसे ही रेसिपी जो जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं, इतने ही डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये बहुत मज़ेदार सा कलर नज़र आ रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेंगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें। और ये तमाम कबाब निकाल के तो दूसरा बैच डालेंगे इसमें। और ये आप देख रहे हो हर कबाब का कलर एक जैसा है, इक्वल आना चाहिए कलर। इसी से ही खूबसूरती होती है डिश की, कि कोई जला नहीं है कि एक जल गया और एक ख़राब हो गया, ये आपने नहीं करना। ध्यान से फ्राई करें, एक जैसा कलर आए और देखने वाला भी खाए और कहे कि बहुत मज़े के बने हैं। दूसरा वेज इसमें डाल देंगे और थोड़ा-सा मैंने पहले घी को या ऑयल को गरम करना है। पहले गरम करके फिर आपने कबाब डालने हैं और इस तरह ये भी कलर आने पे पलट के फ्राई करके
निकाल लेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी है कि पकड़ें और खाएं और खाने वाला हाथ नहीं रोक सकता। इतने मज़े के ये बनेंगे। केचप के साथ लें या जिस कोई भी चटनी जो आपको पसंद है। मैं हरी चटनी के साथ ये आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं ना देखने में, तो खाने में भी इंशाल्लाह मज़ेदार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।